हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस पिपाड़ सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, उसके प्रकार पढ़े थे और उसके साथ ही कंडीशनल सेंटेंस के दोनों प्रकार यानी कि कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे रूल ऑफ इफ यानी कि इफ के नियम। तो इफ का हमारा पहला नियम है, इफ का हमारा पहला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में इफ दे रखा हो और कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, यानी कि जब सेंटेंस में इफ दे रखा हो और जो कंडीशनल क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो रिजल्ट क्लोज फ्यूचर सिंपल टेंस में होगी, यानी कि विल या शैल प्लस V1 में होगी। यह तो था हमारा पहला नियम। फिर दूसरा नियम है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, इफ दे रखा हो और कंडीशनल क्लोज किस में हो, पास्ट सिंपल टेंस में हो, यानी कि V2 में हो तो रिजल्ट क्लोज हमेशा ही वुड प्लस V1 में होगी, शुड प्लस V1 नहीं होगी। यानी कि रिजल्ट क्लोज में शुड प्लस V1 कभी नहीं आएगा। यदि आ जाता है तो वह सबसे बड़ी एरर मानी जाएगी। अब शुड प्लस V1 क्यों नहीं आएगा, मैं इसका कारण अभी तीसरा नियम समझने के बाद बताता हूँ। फिर हमारा तीसरा नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, इफ दे रखा हो और कंडीशनल क्लोज किस में दे रखी हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में दे रखी हो, कंडीशनल क्लोज किस में दे रखी हो, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस V3 में दे रखी हो तो जो रिजल्ट क्लोज है उसमें रिजल्ट क्लोज में वुड या कुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा, शुड हैव प्लस V3 कभी नहीं आएगा। यदि आ जाता है तो वह सबसे बड़ी एरर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि शुड प्लस V1 या शुड हैव प्लस V3 रिजल्ट क्लोज में कभी नहीं आएगा। यदि आ जाए तो वह सबसे बड़ी एरर मानी जाएगी, क्योंकि शुड का अर्थ चाहिए होता है और शुड का प्रयोग केवल मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य और ऑब्लिगेशन यानी कि आवश्यकता के लिए होता है। इसलिए रिजल्ट क्लोज में हमें शुड प्लस V1 या शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग रिजल्ट क्लोज में कभी भी नहीं करना है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन तीनों नियमों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों नियमों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि इफ हरी रिक्वेस्ट हर कॉमा सी खाली जगह हेल्प हिम। तो पहले वाले वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि हरि उससे निवेदन करता या हरि उससे विनती करता तो शायद वह उसकी मदद करती। तो अब देखिए पहले वाले वाक्य में क्या दे रखा है, सेंटेंस में इफ दे रखा है और इफ के बाद क्या है, कंडीशनल क्लोज है, यानी कि सेंटेंस में क्या दे रखा है, इफ दे रखा है और इफ के बाद क्या है, कंडीशनल क्लोज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कंडीशनल क्लोज ही है। तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वापस पहले एग्जांपल में कि सेंटेंस में इफ दे रखा है और इफ के बाद क्या है, कंडीशनल क्लोज है और कंडीशनल क्लोज किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का नियम है कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है इसमें कंडीशनल क्लोज में। तो मैं आपको बता दूं, हमने टेंस की सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं
और मैं गारंटी लेता हूं यदि आपने टेंस के वे सभी वीडियो देख लिए तो आप इंग्लिश में एरर चुटकियों में निकाल पाओगे और इसके साथ ही इंग्लिश सीखने में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। तो अब देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में कि सेंटेंस में इफ के बाद क्या दे रखा है, कंडीशनल क्लोज है और कंडीशनल क्लोज किस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और हमारा नियम क्या था, पहला नियम कि जब इफ दे रखा हो और कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो रिजल्ट क्लोज हमेशा ही फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि विल या शैल प्लस V1 में होगी। तो अब यहाँ पर देखिए तो वाक्य के दूसरे भाग में क्या है, रिजल्ट क्लोज है, तो वाक्य के दूसरे भाग में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस का नियम है कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर है, और जब अदर सब्जेक्ट हो तो खाली जगह में विल प्लस V1 का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल और फिर यहाँ पर वर्ब दे रखी है हेल्प, जिसका अर्थ होता है सहायता करना या मदद करना। इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा विल हेल्प। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ हरी रिक्वेस्टेड मी कॉमा आई खाली जगह सॉल्व हिज क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे वाक्य में क्या दे रखा है, इफ दे रखा है और इफ के बाद कंडीशनल क्लोज किस में, पास्ट सिंपल टेंस में। क्यों, क्योंकि कंडीशनल क्लोज में क्या दे रखी है, V2, और हमें पता है V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किस में होता है, पास्ट सिंपल टेंस में। यानी कि इफ के बाद कंडीशनल क्लोज किस में, पास्ट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही वुड प्लस V1 का प्रयोग होगा, ना कि शुड प्लस V1 का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुड प्लस V1 या शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग रिजल्ट क्लोज में कभी नहीं होगा। यदि आ जाए तो वह सबसे बड़ी एरर होगी। क्यों, क्योंकि शुड का अर्थ चाहिए होता है और शुड का प्रयोग केवल मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य और ऑब्लिगेशन यानी कि आवश्यकता के लिए होता है। तो रिजल्ट क्लोज में शुड प्लस V1 और शुड हैव प्लस V3 इसका प्रयोग रिजल्ट क्लोज में कभी भी नहीं करना है। तो अब रिजल्ट क्लोज में वुड प्लस V1 का प्रयोग होगा और हमें पता है वुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा ही V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के लिए मॉडल एक समान रहता है। तो यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा वुड, फिर वर्ब दे रखी है सॉल्व जिसका अर्थ होता है हल करना, इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वुड सॉल्व। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि इफ शी कट द पेपर कॉमा द बॉस वुड स्कॉल्ड हर। अब देखिए तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इफ दे रखा है और इफ के बाद क्या है, कंडीशनल क्लोज है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो कंडीशनल क्लोज है वो किस में है, यानी कि कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो अधिकतर का आंसर क्या आएगा कि कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। और इस आंसर के कारण उनका जो सवाल था वो गलत हो जाता है। यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है कट, वो कौन से फॉर्म में है, V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। और जो V2 यानी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग
पास्ट सिंपल टेंस में होता है। तो इफ के बाद जो कंडीशनल क्लोज है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ पर जो कट है, यदि V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हम मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाते, और जो हमारी कंडीशनल क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती। इसलिए इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यह सवाल काफी बार एरर में आ चुका है, इसलिए आपको इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ऐसी वर्ब में हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके कि इफ के बाद जो कंडीशनल क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या पास्ट सिंपल टेंस में है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेस पीपीआरसिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।